लिखा नहीं देखो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। देखो ये इधर बैक पेन बोर्ड पर ध्यान रखना चाहिए, सबका ध्यान बोर्ड पर। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। उसका डिफेक्ट पढ़ा। तो देखो इधर डिफेक्ट में क्या पढ़े थे इसको थोड़ा सा देख लें। ये डिफेक्ट ऑफ ब्रदर तब आगे समझ में आएगा। याद है हमको बोर्ड पर, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल का डिफेक्ट क्या था? पहला डिफेक्ट क्या था कि रदरफोर्ड क्या कहे कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूमना, प्रोटॉन प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, और ये सर्कुलर पाथ पर घूमना। और मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लूइड लाइट कहता है, मैक्सवेल साहब का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लूइड लाइट कहता है कि यदि कोई निगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो उसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक्सीलरेशन ए बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बाई कितना r, जहाँ v उसका स्पीड और r क्या है रेडियस, सर्कल का रेडियस, इतना एक्सीलरेशन आ जाएगा। और याद रखो, और एक मैक्सवेल साहब का रूल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लूइड लाइट, उसमें कहा जाता है कभी चार्ज पार्टिकल में एक्सीलरेशन आ गया, देखो चार्ज पार्टिकल स्थिर है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। और यदि एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है, ए के साथ चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स मस्ट इमिट एनर्जी, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स मस्ट इमिट एनर्जी, तो एनर्जी छोड़ेगा। तो ये रदरफोर्ड का नियम कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूमता है, सर्कुलर पाथ पर एक्सीलरेशन a बराबर v स्क्वायर बाई r हो जाता है। इसका a जीरो नहीं होगा, काहे कि इसमें वेलोसिटी स्पीड भी है और सर्कल का रेडियस भी है, ना v जीरो है ना r जीरो है, इसका मतलब ये हो जाएगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन देखो तो मैक्सवेल का रूल लग जाएगा, मैक्सवेल साहब का रूल लगेगा कि क्या रूल है कि चार्ज पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पर चले तो एनर्जी छोड़ना शुरू करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी फेंकेगा, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी फेंकेगा, तो एनर्जी फेंकेगा उसका वेलोसिटी घटेगा और काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो v घटेगा, और v घटेगा तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटेगा, mv स्क्वायर बाई r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F बराबर होता है mv स्क्वायर बाई कितना r। जब इलेक्ट्रॉन देखो रदरफोर्ड क्या कहते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहता है, देखो यहाँ बोर्ड पर रदरफोर्ड साहब कहे कि न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज, रदरफोर्ड के अनुसार न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, और ये इस तरह से घूम रहा है, इसका दोनों फोर्स बैलेंस है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r बाहर की ओर लग रहा है, और एक इनवर्ड फोर्स लगता है, ये F बराबर F1 बराबर 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाई r स्क्वायर। एक फोर्स इनवर्ड लग रहा है, एक फोर्स क्या लग रहा है आउटवर्ड, और रदरफोर्ड साहब बोल रहे थे के अनुसार दोनों फोर्स बराबर है। लेकिन क्या होगा, अब मैक्सवेल का थ्योरी क्या कर रहा है, थ्योरी कह रहा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी फेंकेगा, एनर्जी फेंकेगा तो उसका वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी घटेगा तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घट जाएगा, तो खींचने वाला बल 5 न्यूटन, बचाने वाला बल 3 न्यूटन, तो क्या होगा कि 5 न्यूटन से खींच रहा है हुआ 3 न्यूटन से खींच रहा है, तो घसीटाते हुए सांप जैसे आते पर इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पाइरल पाथ पर घूमते घूमते एक दिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास आ जाएगा। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है ना, ये रास्ते पर घूमते हुए न्यूक्लियस प्रोटॉन के पास जाएगा, और जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो न्यूट्रॉन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज माइनस चार्ज मिलेगा, स्पार्किंग होगा, चार्ज खत्म, एनर्जी बन जाएगा, और उसके बाद ये न्यूट्रॉन का निर्माण होगा, न्यूट्रॉन, तो पूरा एटम न्यूट्रॉन बन जाएगा। लेकिन अगर रील बोर्ड कैलकुलेशन जो बताए थे कि ये घटना होने में नैनो सेकंड लगेगा, 1 सेकंड का लाखवां भाग भी घटना हो जाएगा और एटम मर जाएगा। अभी तक एटम मॉलिक्यूल नहीं मरा, करोड़ों वर्षों तक जा रहा है।
इसका मतलब रदरफोर्ड का मॉडल गलत, तो फिर नया मॉडल नीलबोर्ड मॉडल आया। लेकिन नीलबोर्ड मॉडल आने के पहले एक वो घटना घटी। रदरफोर्ड का ये डिफेक्ट था। दूसरा डिफेक्ट था कि जब एटम का स्पेक्ट्रम लिया गया था, एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं आया था। अब देखो तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब, देखो कि पंखी नाच रहा है ऐसे तेजी में, फोटो लेंगे तो कैसा आएगा, तीनों अलग अलग आएगा, कंटिन्यूअस फोटो आएगा, कंटिन्यूअस फोटो नहीं नाचता पर्टिकुलर। अब अच्छा बोलो कंटिन्यूअस के बीच में गैप है, तीनों पंखी में गैप है कि डिस्कंट गैप है, तो अब फोटो कैसे आना चाहिए। रदरफोर्ड बोले कि फोटो कंटिन्यूअस आएगी, और जब फोटो आया एटम का जब फोटो लिया गया तो स्पेक्ट्रल लाइंस आया, उजला काला लाइन आ गया। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये भी एक डिफेक्ट था, और इसको एक्सप्लेन कौन किया, नीलबोर्ड किए, क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किए। समझ गए बात आई। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस था हाइड्रोजन एटम का, ध्यान से देखो स्पेक्ट्रल लाइंस था हाइड्रोजन एटम का, इसको भी रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तब क्या हुआ, नीलबोर्ड इसको एक्सप्लेन किए और उनको इसको नोबेल प्राइज मिला, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तीसरा डिफेक्ट भी था, रदरफोर्ड साहब क्या कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो नीलबोर्ड पूछे कि बोलो एक ऑर्बिट में घूमता है कि अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है, कहा कि हम नहीं पता है। तो नीलबोर्ड बताया नहीं कि पहला ऑर्बिट में 2 को घूमता है, दूसरा में 8, तीसरा में 18, 32 ऐसे घूमता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी रदरफोर्ड को नहीं आता, रदरफोर्ड साहब को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं आता। ये सब घटना घटी। अब उसके बाद क्या हुआ तो समझो, नीलबोर्ड साहब जो एटॉमिक मॉडल लिए बहुत बोल्ड कदम था। याद रखो एटम में क्वांटम थ्योरी लाए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम थ्योरी लगाने वाला पहला आदमी था नीलबोर्ड। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम थ्योरी लगाने वाला पहला आदमी, फर्स्ट आदमी था नीलबोर्ड। देखो 2 थ्योरी है फिजिक्स का, एक क्वांटम थ्योरी है, एक क्लासिकल थ्योरी। समझ लो बढ़िया से, क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी। ध्यान दो, न्यूटन का जो नियम पढ़े, न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े हो, इसको क्लासिकल समझ गया। इस थ्योरी को न्यूटन साहब के, न्यूटन की इस थ्योरी को F बराबर ma, या देखो F बराबर ma, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मानता, इलेक्ट्रॉन पर ये फॉर्मूला लागू नहीं, गलत, सब पर नहीं लागू, उस पर लागू होगा जिसका वेलोसिटी लाइट के तुलना में 0 माना जाए, जिसका वेलोसिटी, अच्छा देखो ट्रक का वेलोसिटी, मोटरसाइकिल का वेलोसिटी, सब का वेलोसिटी लाइट की तुलना में 0। लाइट 1 सेकंड में पृथ्वी का 8 चक्कर मारती है, मोटरसाइकिल 1 सेकंड में, है ना, यहाँ से जाकर तुम स्टार्टिंग करोगे तो 1 सेकंड में नहीं, लाइट 1 सेकंड में कितना, पृथ्वी का 8 चक्कर मारता है। उसके तुलना में बोलो हिमालय की तुलना में इस कलम का वजन कितना है, 0। तो न्यूटन का फार्मूला देखो इधर, न्यूटन का फार्मूला तभी सही है जब वस्तु के वेलोसिटी को लाइट की तुलना में नेगेटिव करते हैं। अब देखो, अब यहाँ ध्यान दो, ये एक बातचीत, क्वांटम थ्योरी ये क्लासिकल थ्योरी है न्यूटन का, और क्वांटम थ्योरी बनाया मैक्स प्लांक 1900 ये 1900 ईस्वी। देखो यहाँ 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक साहब बनाया क्वांटम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक जर्मनी के साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लांक, यही बनाया क्वांटम थ्योरी। बाद में ये थ्योरी इतना आगे बढ़ा, फिजिक्स का 2 हिस्सा हो गया, मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटन वाला फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, प्लांक वाला फिजिक्स, मैक्स प्लांक बनाया क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या है बताएंगे आगे, ये मैक्स प्लांक 1900 में लगाए क्वांटम थ्योरी। लोग पहले क्या समझते, क्वांटम थ्योरी को समझना क्या होता है, व्हाट इज क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी क्या होता है। जैसे हम यहाँ देखो, हम दीवार पर पानी पटाते हैं, नया दीवार बोलता है ए साहब इधर देखो, ध्यान बोल पड़े हैं, क्या समझेगा, अरे पढ़ाई तो ध्यान दो, समझा रहे हैं कि क्वांटम थ्योरी क्या इतना इंपॉर्टेंट है, क्वांटम थ्योरी का इतना विरोध किया, आइंस्टीन ने विरोध किया। अब बाद में आइंस्टीन को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्वांटम थ्योरी के सहारे ही नोबेल प्राइज मिला। क्वांटम थ्योरी क्या है, देखो आप समझा रहे हैं, सोया हुआ है बोर्ड पर, देखो इधर बोर्ड पर देखो, क्वांटम थ्योरी क्या होता है, देखो जैसे अंतर्संबंध, क्वांटम होता है डिस्क्रीट,
क्या अंतर, इसे समझेगा और ब्रेन छोटा छोटा है, उदाहरण बताएं तब समझ गया, आने तो जिंदगी में भी ना समझ। क्वांटम थ्योरी है ना, इधर बोर्ड पर ध्यान रहेगा जरा, बोर्ड पर ध्यान रखो। क्वांटम अभी खड़ा करके पूछे क्वांटम थ्योरी क्या है। देखो क्वांटम थ्योरी, देखो इधर देखो, पानी यदि हम मान लो नया दीवार बनाते हैं, पानी पटाते हैं पाइप से, फोर्स के पास से पानी पूरा एकदम पटाते हैं, तो पानी इधर देखो, पानी जो पटाते हैं दीवार पर, पानी कंटीन्यूअस गिरता है कि डिसकंटीन्यूअस गिरता है? कंटीन्यूअस। तो पुराना जितना वैज्ञानिक थे सब कहते थे वस्तु का हीट कंटीन्यूअस निकलता है, ये चैलेंज कर दिया डिसकंटीन्यूअस। अब बोलो बंदूक का गोली छोड़ेंगे दीवार पर, क्या होगा? बंदूक का गोली क्या होगा? कंटीन्यूअस निकलेगा, गैप रहेगा, कंटीन्यूअस निकलेगा। जैसे गैप आया तो क्वांटम थ्योरी, एक क्वांटम, एक गोली एक क्वांटम, दूसरा गोली दूसरा क्वांटम। अब पानी पटा रहे दीवार पर तो क्या होगा? कंटीन्यूअस। यही चैलेंज था पुराना जितना वैज्ञानिक था, कहा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हीट कंटीन्यूअस निकलता है। चाय गरम रखते हो ना, कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है, चाय गरम टेबल पर रख दीजिए, गरम रहता है, कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है। तो दो तरह का मोटो था। पुराना सारा वैज्ञानिक कहता था कि गर्म वस्तु से हीट रेगुलर निकलता है, पानी की तरह निकलता है, पानी की तरह मतलब कंटीन्यूअस। और बंदूक की गोली निकलेगा तो क्या निकलेगा? कंटीन्यूअस निकलेगा। बंदूक एक गोली के बाद दूसरा गोली निकलने में लगेगा ना गैप, तो बोलो जो गोली निकला गोली वो क्वांटम, सुना है? जैसे ही डिसकंटीन्यूअस निकलता है क्वांटम, क्वांटम पहले यही कंसेप्ट था। पुराना लोग क्या करता था, जितना पुराना वैज्ञानिक न्यूटन तो सर वो पहला आदमी 1900 मैथ का चैलेंज किया। आइंस्टीन भी क्वांटम थ्योरी में फंस गए। वो कहा दुनिया में सब कुछ सिस्टमैटिक बना है, एटम डिससिस्टमैटिक है। हाइजेनबर्ग से उलझ गए थे, हाइजेनबर्ग से बहस में तो बहस चल रहा था, हाइजेनबर्ग उनको कहा कि सर एटम डिसकंटीन्यूअस, अब ये है अनसर्टेन है, 10 के पत्ता में से इक्का निकालोगे तो हर बार इक्के नहीं निकलेगा, लूडो फेंकोगे तो हर बार 6 ही नहीं आएगा, हर बार 6 आ जाएगा, लूडो के पास हर बार 6 आएगा। अब देखो आने का आने से पहले कितना प्रोबेबिलिटी है उसका 1/6, 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 5 आने का प्रोबेबिलिटी कितना 1/5, 2 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6, नहीं देखो 5 आने का 1/6, 4 आने का 1/6, तब 6 में से कोई एक आना है, मैंने कहा समझो, तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये मैक्स प्लान क्या कहता है, क्वांटम थ्योरी क्या है कि कोई गर्म वस्तु से जो हीट नहीं, अच्छा गर्म वस्तु को हम टेबल पर रख देते हैं तो गर्म नहीं रहता है कि ठंडा हो जाता है, ठंडा होने से हीट रहता है कि बाहर हो जाता है, बाहर निकलता है। तो हीट पुरनका सब बताता था कि हीट पानी की तरह निकलता है, जैसे दीवार पर पानी पटाते हैं ना, कंटिन्यूअस निकलते निकलते खत्म। ये पहला आदमी था बोल्ट मैक्स प्लान, यही ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया। E बराबर h ने कहा कि हीट ऐसे निकलता है, E बराबर कितना h न्यू, h का आज जो प्लान आज दुनिया में है ना बहुत आगे बढ़ा दिया साइंस, मॉडर्न साइंस हो गया। न्यूटन का फिजिक्स सब क्लासिकल हो गया, क्लासिकल मतलब पुराना, पता नहीं क्लासिकल सॉन्ग है, मैं मोहम्मद रफी वाला है नहीं, लता मंगेशकर वाला है, ये वाला, ये सबको सब जो गाना है सुनो है, तो यहाँ देखो क्लासिकल सॉन्ग मतलब पुराना, आज वाला टर्न ढंग वाला गाना सब नहीं रहता, वो मॉडर्न वाला गाना है। या तो आधुनिक फिजिक्स हो गया, E बराबर कितना, और आधुनिक फिजिक्स में यही क्वांटम थ्योरी का, देखो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो न्यूटन के नियम को पालन नहीं करता है, क्वांटम थ्योरी को पालन, इसको पालन करता है। बोलो गरम बा ए बैकबेंच ए, अभी खड़ा करके पूछेंगे क्वेश्चन। देखो क्वांटम थ्योरी जो है, क्वांटम थ्योरी समझ गया ना, ये एटम के अंदर जितना छोटा पार्टिकल है, जितना छोटा पार्टिकल एटम के अंदर सब इसको मानते हैं क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन शुरू में इसका विरोध किया, क्वांटम थ्योरी नहीं चलेगी, फिर कंटिन्यूअसिटी है, लेकिन बाद में सारा प्रयोग इसके पक्ष में आ गया, क्वांटम थ्योरी। और नोबेल प्राइज भी आइंस्टीन को मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, तो क्वांटम थ्योरी लगाई थी, वो भी क्वांटम थ्योरी बाद में। क्वांटम थ्योरी रहस्यमय है, वैज्ञानिक को नहीं समझ में आता था, लेकिन सारा रिजल्ट इसी पर सही लगा। छोटा पार्टिकल का जो भी रिजल्ट था E बराबर h न्यू रहता था। बोलो h न्यू क्या है, बंदूक की गोली, पानी पटा रहे हैं ना, पानी पटाना बंदूक की गोली चलाना दीवार पर, दोनों सेम है कि अलग अलग चीज है, अलग अलग। पानी कंटिन्यूअस निकलेगा, जैसे डिस्क्रीट हुआ अलग अलग हुआ निकला, हो गए क्वांटा,
माने लाइट का फोटोन निकलता है गर्म वस्तु में, रेगुलर नहीं निकलता है। कैसे निकलता है? इरेगुलर, क्वांटाइल। कहीं भी इरेगुलर हो गया तो कहीं क्वांटाइल। बंदूक की गोली क्या होगा? क्वांटम थ्योरी। अच्छा बोलो, बोल में दाल बढ़ता है कंटिन्यूअस, अब मिठाई बढ़ता है, मिठाई क्वांटाइल कंटिन्यूअस बढ़ता है, मिठाई कंटिन्यूअस, मिठाई कैसे बनेगा? एक पीस, 2 पीस, 3 पीस, क्या होगा? क्वांटाइल। मिठाई बढ़ता है क्वांटाइल। दाल कैसे बढ़ता है? कंटिन्यूअस। समझ गए? कंटिन्यूअस का उल्टा होता है क्वांटाइल। दीवार में पानी पटा रहे हैं तो क्या होगा बोलो? कंटिन्यूअस। देखो अभी एक विद्यार्थी एडमिट करने आया हुआ है, समझ गए ना? आज हम लोग यही प्रकाश रोक देते हैं। आज परीक्षा है उसका 2 बजे, हमें खत्म हो रहा है, हो गया है, बाद में व्यवस्था है उसके पास, ठीक है? इनका साइन करना है, परीक्षा है 9 बजे का भी साइन नहीं हुआ है, तो हम लोग आज यही से आगे फिर अभी पढ़ाएंगे कल। तो पढ़ाएंगे कल मैथ्स से कौन थ्योरी, कौन थ्योरी? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम मतलब समझ में आया? कौन थ्योरी? कंटिन्यूअस, किस कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस हुआ, कंटिन्यूअस का उल्टा होता है कौन सी? क्वांटाइल। बंदूक की गोली क्या हुआ? क्वांटाइल। ठीक है, आज हम लोग यहीं रुकते हैं, ठीक है? आगे अगले क्लास में